दोस्तों, अब से 2 दिन पहले ही डीआरडीओ की लेबोरेटरी एनएसटीएल ने अपने HEAUV यानी कि हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का एक सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को एक झील में कंडक्ट किया गया था और इस टेस्टिंग के दौरान हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को पानी के बाहर भी चेक किया गया है और पानी के अंदर भी चेक किया गया है। इस टेस्टिंग के दौरान हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की सोनार को भी चेक किया गया है और जो पैरामीटर हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को दिए गए थे, हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल ने उन सभी पैरामीटर को 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव किया है। और अब हमारे इस हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को हमारी नौसेना को दिया जाएगा, जिसके बाद हमारी नौसेना की तरफ से इस हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की टेस्टिंग को समुद्र के अंदर किया जाएगा और हमारी नौसेना की तरफ से ये चेक करने की कोशिश की जाएगी कि हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इस समय हमारे हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के परीक्षणों को हमारी नौसेना कर लेगी। उसके बाद से ही इस हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को हमारी नौसेना को देना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे इस सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल हम 15 दिनों तक पानी के नीचे काफी आसानी से कर सकेंगे और आने वाले समय में हमारे ये हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल चाइना की पनडुब्बियों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय चाइना के पास भारत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पनडुब्बी हैं। इस समय चाइना की नौसेना के पास 60 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं और हमारी नौसेना के पास केवल 16 की संख्या में ही पनडुब्बी मौजूद हैं। इस समय अगर हमको चाइना की पनडुब्बियों का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमारे सामने इस समय 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि हम चाइना की तरह ही बहुत सारी पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करें और अपनी नौसेना में शामिल करें, लेकिन इस काम को करने में समय और पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च हो जाएगा। और दूसरा रास्ता एक स्मार्ट रास्ता होने वाला है, जिसके तहत हम ऐसे ही हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को बनाकर भारी संख्या में अपनी नौसेना में शामिल करें और इन हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के अंदर हम छोटी छोटी टॉर्पीडो को भी लगाएं, जो काफी आसानी से चाइना की पनडुब्बियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और अब भारत ने दूसरे ही रास्ते को चुना है और ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस रास्ते पर चलने की वजह से हमारा समय और पैसा काफी ज्यादा कम खर्च होगा और आगे चलकर इन हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल हम अपनी पनडुब्बियों के साथ में भी कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी पनडुब्बियों को भी फुल्ली प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सिस्टम पूरी तरीके से अनमैन्ड होगा, जिसका फायदा हमको यह होगा कि हमारे पनडुब्बी चालक की जान को जरा भी कोई खतरा नहीं होगा। इन हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की मदद से हम काफी आसानी से चाइना की जासूसी भी कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर हम इनको सीधे ही चाइना की पनडुब्बियों पर दे मार सकेंगे, जिस कारण चाइना की पनडुब्बी भी तबाह हो जाएगी। हमारे इस हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल 6 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा और इसका जो डायमीटर होगा वो 1 मीटर का होगा और इसकी लंबाई 99.7 मीटर की होगी। इस हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को हम 300 मीटर की गहराई में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। स्पीड इसकी 3 नॉट की होगी और इमरजेंसी की सिचुएशन में इसकी स्पीड को 8 नॉट तक भी बढ़ाया जा सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आगे चलकर हमारी नौसेना के पास इस तरीके के सिस्टम कितनी संख्या में होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड